फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट पोएम के बारे में बातचीत करेंगे। जो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस एक बहुत ही सुंदर पोएम है और देयर आर टू मेन सिंबल्स यूज्ड इन दिस पोएम, that is fire and ice। दो मेन सिंबल इसके अंदर यूज किए गए, फायर एंड आइस। एंड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर हमें संसार के अंत के बारे में दो पॉसिबिलिटीज के बारे में बताया गया है कि यदि संसार का अंत होना है तो वो किस तरह से संसार का अंत होगा, उसके बारे में बताया गया है। तो टू पॉसिबिलिटीज में से जो एक पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों का ये मानना है कि संसार का अंत है वो फायर से होगा, कि आग है वो संसार का अंत करेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि आइस से संसार का अंत होगा। अब दो तरह की धारणाएं, दो तरह के लोग हैं। अब फायर यहाँ पर किस चीज की सिंबॉलिक है? डिजायर की, और आइस है हेट्रेड की। फायर का मतलब लिटरल मीनिंग फायर है, लेकिन उसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है, लॉजिकल मीनिंग है, वो है डिजायर। और इसी तरह से आइस का लिटरल मीनिंग आइस है, लेकिन वो किस रूप में यूज हो रहा है इस पोएम के अंदर? हेट्रेड के रूप में, यानी आग रूपी इच्छा और बर्फ रूपी घृणा, क्योंकि आइस जम जाती है। और इसी तरह से यदि हमारे भावनाएं हेट्रेड है, हमारे अंदर है, जो भावनाएं होती हैं वो मर जाती हैं, तो हमारे अंदर क्या पैदा हो जाता है? उसकी जगह कौन ले लेता है? हेट्रेड, घृणा और उदासीनता की भावना जगह ले लेती है। तो इस तरह से इस पोएम के अंदर दर्शाया गया है। एक तो कह रहा है कि संसार का अंत है वो फायर से होगा, इस तरह से पूरा संसार है वो फायर रूपी, यानी मानव रूपी जो इच्छा है उसके अंदर जलकर भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इस संसार का अंत होना है तो उसका कारण रहेगी मानव की इच्छा, और दूसरा कारण रहेगे मानव की भावनाएं खत्म हो जाना उसके अंदर से, उसके अंदर घृणा की भावना पैदा होना चाहिए, वो इस संसार का कारण रहेगी। दो मेन सिंबल का यूज किया है, फायर एंड आइस। पहला है फायर, जो कि किस चीज का सिंबल है? ह्यूमन लस्ट एंड डिजायर, मानवीय वासना और इच्छा का प्रतीक है। दूसरा जो सिंबल यूज हुआ है इसके अंदर वो है आइस सिंबलाइजेज इनडिफरेंस एंड हेट्रेड अमंग मैनकाइंड। मानव जाति के अंदर जो घृणा की भावना है, इनडिफरेंस, उदासीनता की भावना है, उस चीज को दर्शाती है आइस। तो आइस से ये आपके दो मेन सिंबल हैं, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि फायर किस चीज का सिंबॉलिक है, आइस किस चीज का सिंबॉलिक है, या आइस की तुलना किस चीज के साथ की गई? तो आइस इज इक्वेटेड विद इनडिफरेंस एंड हेट्रेड अमंग मैनकाइंड, एंड फायर इज इक्वेटेड विद ह्यूमन लस्ट एंड डिजायर, या कंपेयर कहा जाता है, फायर इज कंपेयर्ड विद ह्यूमन लस्ट एंड डिजायर। इस तरह से ये आपको ध्यान रखनी है। तो क्योंकि हेट्रेड एंड डिजायर आर एज डिस्ट्रक्टिव एज फायर एंड आइस, ये दोनों ही उतने ही विनाशक हैं जितने की आग वास्तव में और आइस विनाशक होती है। तो इसलिए इन दोनों का आपस में कंपेयर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंजा वाइज उसको। तो स्टैंजा क्या कह रहा है हमारा कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम यहाँ पर शम जो शब्द है वो आया है पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लिए, संसार के लोगों के लिए आया है। हु बिलीव द वर्ल्ड विल एंड आइदर इन फायर और आइस, जो ऐसा विश्वास करते हैं कि या तो संसार का अंत आग से होगा या फिर बर्फ से होगा। तो इस तरह का वो मानते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब कवि की अपनी राय है, कवि का अपना ओपिनियन है। कवि कहता है कि यदि मेरे से पूछा जाए ये बात है कि संसार का अंत कैसे होगा, तो कवि अपनी राय देता है इसमें। वो कहता है मैं आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। टेस्टेड का मतलब स्वाद चखना, डिजायर का मतलब इच्छा। तो
कहने का तात्पर्य कवि का है कि मैंने इस संसार के अंदर इच्छा का क्या प्रभाव होता है, इच्छा के कितने दुष्प्रभाव होते हैं, उसको मैंने स्वयं महसूस किया इस संसार के अंदर रहकर। लोगों के अंदर इच्छा रूपी आग का क्या प्रभाव होता है, और उस अपने उस अनुभव से यदि मेरे से पूछा जाए, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ नहीं, तो मैं उन लोगों के साथ हूं हु फेवर फायर, जो ये मानते हैं कि संसार का अंत है, द वर्ल्ड विल एंड इन ए फायर, जो ये मानते हैं कि संसार का अंत है वो फायर से होगा। तो इस तरह से इस स्ट्रेंजा का ये मतलब है। फिर सबसे पहले इसकी हम राइमिंग स्कीम के ऊपर आते हैं। तो राइमिंग स्कीम की पिछली पोएम में भी आपको बताया था कि लास्ट हर लाइन का लास्ट वर्ड हम देते हैं और उसकी लास्ट साउंड को हम मिलाते हैं, जैसे फायर, डिजायर, फायर, ये तीन साउंड मिलती जुलती है इनकी लास्ट है। एक आई से नहीं मिलती तो ए से स्टार्ट करते हैं हम, ए, ये साउंड नहीं मिली तो आइस बी दे दिया, डिजायर मिल रही है फायर से तो हमने इसको क्या दे दिया, ए दे दिया, और ये भी मिल रही है तो इसमें हम ए आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमारी बन जाएगी ए बी ए ए। अब इसके स्ट्रेंजा के कुछ मेन क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक द वर्ड सम रेफर्स टू? तो जैसा कि मैंने बताया सम वर्ड है वो किसके लिए आया है, उन लोगों के लिए आया हु बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन ए आइदर इन फायर और आइस। तो जो मानते हैं द वर्ड सम रेफर्स टू द पीपल हु बिलीव द वर्ल्ड विल एंड आइदर इन फायर और आइस, तो उन लोगों के लिए आया है ये। या पीपल ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी कर सकते हो, सम रेफर्स टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट फायर डज द पोएट टॉक ऑफ? कवि किस तरह की आग की बात करता है? तो ये किसी भी तरह से आग का आ जाए तो हमें पता है कि किस तरह की आग की बात करता है। आपको पता है जो लिटरल मीनिंग है उस आग की बात नहीं कर रहा है, वो इच्छा रूपी आग की बात कर रहा है। तो द पोएट टॉक्स ऑफ द फायर ऑफ लस्ट एंड मटीरियल डिजायर्स। कवि वासना, लस्ट होता है वासना, मटीरियल भौतिक इच्छाओं, वासना और भौतिक इच्छाओं रूपी आग की बात करता है। व्हाट डज द पोएट कंपेयर आइस विद? कवि है आइस की तुलना किसके साथ करता है? आपको पता है हेटेड के साथ करता है। द पोएट कंपेयर्स आइस विद हेटेड एंड इंडिफरेंस। करना चाहो आप कर सकते हो साथ में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द प्रोनाउन आई स्टैंड फॉर? इस तरह का क्वेश्चन एक आता रहता है एग्जाम में। तो आई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई किसके लिए है। यहाँ पर हम स्टैंजा को पढ़ते हैं तो हमें पता आई है वो किसके लिए है, फॉर द पोएट। तो हम लिख देंगे इसको फॉर द पोएट। द प्रोनाउन आई स्टैंड्स फॉर द पोएट। तो इसको पूरी लाइन बनानी है, डज को हटाते हैं तो हम वर्ब के साथ ऐसी है ये से लगा देते हैं, तो हमारा सिंपल वाक्य बन जाता है द प्रोनाउन आई स्टैंड्स फॉर, और फिर जिसके लिए आया वो लगा देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज टेस्टेड ऑफ डिजायर मीन बाय द पोएट? अब टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब क्या है? तो टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब हमारा आया कि कवि ने अनुभव ले रखा है इस चीज का, इच्छाओं का। देखिए उसने इस संसार के अंदर की मनुष्य की इच्छाएं कितनी घातक, कितनी विनाशक हो सकती हैं, तो उसका अनुभव ले रखा है। वही हमें यहाँ पर बताना है। इट मीन्स इविल इफेक्ट्स ऑफ डिजायर, कि इच्छा के बुरे प्रभाव। तो ये कवि ने महसूस किया इच्छा के कितने विनाशक और बुरे प्रभाव हो सकते हैं, तो इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? संसार के अंत के बारे में कवि का खुद का क्या विचार है? तो ये आया है कि कवि कहता है कि वो संसार का अंत मानता है कि वो आग से होगा। द पोएट थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन ए फायर। संसार का अंत है वो आग से होगा, ऐसा उसका मानना है। फिर फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द अबव स्ट्रेंजा। अब सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन देना, सहारा देना। तो ऐसा कौन सा वर्ड यूज हुआ है स्ट्रेंजा के अंदर जो जिसका मतलब है? तो हमें पता है वो कौन सा हुआ है, फेवर, समर्थन देना, सपोर्ट करना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।